सबसे पहले बात बिहार से बंगाल तक वोटर लिस्ट पर छिड़े सियासी संग्राम की करेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह खबर सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खबर देश के हर वोटर से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार से शुरू हुए वोटर वेरिफिकेशन के इस अभियान का संदेश पूरे देश में जाने वाला है। बिहार में निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की इंटेंसिव वेरिफिकेशन यानी कि गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वैध दस्तावेजों के आधार पर वोटर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से लिस्ट से नाम हटाए या जोड़े जा रहे हैं। आरोप भी लग रहे हैं कि इस प्रक्रिया में काफी कंफ्यूजन है। इसके बारे में विस्तार से आगे हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया पर प्रदेश में आशंकाओं के बादल उठ रहे हैं। जैसे देश में मानसून सीजन के तहत तबाही की बाढ़ आई हुई है, वैसे ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस पर बिहार में सवालों की बाढ़ है। यही नहीं, बिहार में शुरू हुए इस अभियान पर बंगाल सरकार की भी टेंशन बढ़ी हुई है। बिहार से बंगाल तक हो क्या रहा है, पहले आप वो समझिए। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। उधर टीएमसी ने भी इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में 25 जुलाई तक प्रक्रिया को पूरा करना है। टीएमसी को डर है कि जो बिहार में हो रहा है वो बंगाल में भी होगा। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया पर इंडिया गठबंधन के दल एकजुट हैं और सरकार को घेर रहे हैं। उनके आरोप है कि बीजेपी बिहार में वोटर घोटाला करने की कोशिश कर रही है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बहाने एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि जब फरवरी में ही ई लिस्ट बनाई है तो फिर अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, 25 दिनों में बिहार के 3-4 करोड़ लोग जो बाहर रहते हैं उनका क्या होगा। बीजेपी प्रक्रिया के बहाने पिछड़ों, गरीबों और दलितों से उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। तो बिहार की प्रोसेस से बंगाल तक टेंशन आखिर क्यों बढ़ी हुई है? आखिर बिहार में जारी इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा क्या हो रहा है जिससे विपक्ष को एनआरसी लागू होने का डर सता रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने बीएलओ के साथ ग्राउंड पर घूम घूम कर इस पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस दौरान कौन कौन से तथ्य उनके सामने आए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए। हम राजधानी पटना में इस वक्त मौर्या पथ पे जो है वो मौजूद हैं। इस इलाके में जो बीएलओ हैं वो घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनको जो ये इन्यूमरेशन फॉर्म है वो जो है वो दे रहे हैं। यही ये फॉर्म है जो ये मतदाताओं को दे रहे हैं और मतदाताओं को इसको भर के जो है वापस जो है वो जमा करना है। नया जो है मतदाता सूची तैयार होना है। वोटरों को जो फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है उसमें नाम, फोटो, पता, ईपीआईसी नंबर और साथ साथ माता पिता से जुड़ी जानकारी है। ये फॉर्म जो दिया गया है गणना प्रपत्र, इसमें निर्वाचन का जो भी है डिटेल इसमें पहले से दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद करना क्या है कि वोटर को अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपका देना है। वो अपना जो भी डिटेल है, जैसे जन्म तिथि भरना है। उनका आधार संख्या वैकल्पिक है, आधार संख्या अगर नहीं भी देते हैं तो चलता है। मोबाइल, उनके जीवन साथी का नाम यानी कि उनकी पत्नी का नाम और उनका ईपिक नंबर, ये सारा डिटेल भरने के बाद वो सुनिश्चित करेंगे कि हम 18 साल से अधिक का हूं और उपयुक्त पते पर साधारण निवासी हूं, जैसे भारत का नागरिक हूं। वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए शामिल जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर विपक्ष एतराज भी जता रहा है।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड भी मान्य नहीं है। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताए कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है। इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे बीएलओ को फॉर्म भरवाने और वेरिफिकेशन में काफी दिक्कत आ रही है। भैया वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चल रहा है ना, घर घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये बीएलओ है आपके पास आए हैं और जो नया फॉर्म आया है आपको उसकी जानकारी है? ना, कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। ना, उसके बारे में कहाँ। कुछ लोगों को पता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएलओ के दरवाजा खटखटाने पर भी गेट नहीं खोल रहे, जिससे इस प्रक्रिया के पूरा होने पर सवाल उठ रहे हैं। परेशानी सर, परेशानी तो हो रही है। अब परेशानी समझाने में लोगों को सही से अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो लोग जानकारी देना तो आपका काम। हाँ, जानकारी देना मेरा काम है। तो सर कहने का मतलब है कि घर घर जाके एक एक आदमी को जानकारी देना। अब गए तभी ना, मिले तभी ना। पटना के कई इलाकों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के काम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के रामनगरी इलाके में भी बूथ लेवल अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन वो भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है चूँकि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर आने पे घर में ताला बंद रहता है। इस फॉर्म में अलग अलग आयु के आधार पर दस्तावेज मुहैया कराने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिससे वोटर्स के बीच कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि जैसे उसमें क्या देना है, निवास प्रमाण पत्र भी देना है या केवल जन्म प्रमाण पत्र देना है, क्या देना है, उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा। इसके अलावा एक पेज 1987 से पहले और बाद में पैदा हुए मतदाताओं को लेकर भी है। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान की सत्यता प्रमाणित करने के लिए फॉर्म के साथ कोई एक वैध दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें न सिर्फ अपना वैध दस्तावेज देना होगा, बल्कि अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी मुहैया कराना होगा। कई लोगों की दलील ये है कि जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनके दस्तावेज कहां से लाएं? ऐसे तमाम सवालों और शंकाओं के साथ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाती है। जिस सवाल के साथ हमारी रिपोर्ट खत्म हुई, अब वहीं से इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बिहार में निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर क्यों रहा है। दरअसल पिछली बार बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम 2002 में कराया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2003 को फाइनल वेरीफाइड लिस्ट जारी की गई। 2003 की लिस्ट में 4,96,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल थे। मौजूदा प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र हैं। जो लोग अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का सर्वे पूरा होगा। इसके बाद चुनाव आयोग फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच के आधार पर वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। जिन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ या मौत हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाएंगे। इसके अलावा पात्र नए नागरिकों के नामों को जोड़ा भी जाएगा और इसके बाद 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक दावा और आपत्तियां मांगी जाएंगी। सितंबर महीने में दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देखिए, उधर विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया एनआरसी की तरह लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए है। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, उनका नाम काटकर संवैधानिक अधिकार उनसे छीना जाएगा। उनकी नागरिकता पर संकट खड़ा हो जाएगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है,
मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहां? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं। मतदाता सूची निरीक्षण करना ही था। लोकसभा के चुनाव में आपने किया। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? इसको जानबूझ के विवादास्पद किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी वोटर बनाकर वोट पाया जा सके। इसके अलावा विपक्ष का शोर किसी दूसरे काम के लिए नहीं है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के नजरिए का है। तो इस खबर को लेकर यूजर्स लिख रहे हैं कि चुनाव से कुछ महीने पहले प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कितनी गारंटी है? नई वोटर लिस्ट से महागठबंधन को हराने की साजिश है। बिहार में ये प्रक्रिया कई चिंताओं को जन्म दे रही है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।